पाकिस्तान क्या है? वो भारत का ही एक टुकड़ा है, भारत की ही सभ्यता संस्कृति की एक ऐसी ज़मीन है जो राजनीतिक कारणों से भारत से अलग कर दी गई और वहाँ के लोग जो है अपनी जड़ों से टूटने के कारण डिसोरिएंटेड हो गए हैं। ये पाकिस्तान में इतना आतंकवाद क्यों? एंड व्हाई दे आर सो प्रो इट? जब आप एक बच्चे की बचपन से ग्रूमिंग करते हैं इस तरह की कि हाँ नहीं उसको लड़ना ही है, उसको हमेशा अपने आप को सही दूसरे को गलत या दूसरे को कन्वर्ट करके अपने जैसा बना लेना, उसके जीवन का एक मेन मुद्दा ही सबको एक सा बनाना हो जाता है। तो जो भी आपसे अलग है वो गलत है, वो वाजिब कत्ल है। द पर्सन डज नॉट डिजर्व टू लिव। पाकिस्तान बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं। 1867 दारुल उलूम, 1875 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1905 बंगाल विभाजन, 1907 मुस्लिम लीग की स्थापना या 1906 होगा इफ आई एम रॉन्ग, 1916 में एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बाय कांग्रेस कि मुसलमान का नेता मुसलमान ही होगा, 1925 में तबलीगी जमात की स्थापना, 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन होता है कि पाकिस्तान नाम की भी कोई बला है, कोई चिड़िया है। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है फिर से। देखिए मैं तो मेरी फेवरेट सुबूही खान के साथ मैं बातचीत करने लगी हूँ। सब कुछ क्लियर बोलती हैं, फंडास क्लियर हैं लाइफ के, सब कुछ फ्रैंकली बोलती हैं। शी इज़ वेरी ब्लंट एंड जहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करना होता है वहाँ कॉन्ट्रडिक्ट भी बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स के साथ करती हैं। हाय सुबी। हेलो पायल जी। अच्छा सुबी, मेरे को ना मैं ये सबसे सवाल पूछती रहती हूँ, ये पाकिस्तान किस बला का नाम है? पाकिस्तानी लोग क्या हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं? इनको प्रोग्रेस, इनको मतलब ना कुछ दिखता ही नहीं है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, ये सब मायने ही नहीं रखता है इनके लिए। क्योंकि मैं आप क्रिकेट में देख लीजिए इनको, तो वहाँ बैठ के भी बीच में मतलब क्रिकेट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, कंट्री के बेसिस पे होती है, पर वहाँ पे भी ये बीच में रिलीजन ले आते हैं और बीच में ग्राउंड पे नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं पाकिस्तानी। यहाँ मेरे को याद है एक वकार करके प्ले वो थे, उन्होंने भी कुछ बहुत ही ऐसे कमेंट दिया था, बट दैट वाज आल्सो वेरी रिलीजियस, अपना वेरी इस्लाम रिलेटेड, और दूसरे को डाउन किया था। ये कंट्री है क्या? यहाँ के लोग हैं क्या? कौन है ये लोग? जी जी, देखिए पायल जी, अब से कुछ साल पहले मैंने पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, काफ़ी लोगों में वो शेयर भी की गई थी। देखिए मुझे काफ़ी सिंपैथी होती है पाकिस्तान की आवाम के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कहीं के भी गलत नहीं होते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान की स्थिति वो हुई जो एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते की होती है ना, कि जो अपनी जड़ों से भी टूट जाता है, जिसके पास नया जुड़ने के लिए कुछ होता नहीं है और उसके पास डिसोरिएंटेड होने के अलावा, नीचे गिरने के अलावा, मुरझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वही है। भारत से टूटने के बाद वहाँ के लोगों की कोई मतलब वो अपनी एक पहचान भूल गए हैं, अपनी जड़ें भूल गए हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान रातों रात तो बन नहीं गया था, वो हमारी ही धरती थी, हमारी ही ज़मीन थी, हमारे ही लोग थे, हमारी ही संस्कृति थी। तो ये पॉइंट भी हमेशा जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो मैं यही कहती हूँ कि एक कंट्री टू कंट्री फाइट करने के बजाय अगर हम ये सोचें कि हम कल्चरली रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ पाकिस्तान के मुसलमान बच्चे आज सनातनी मुस्लिम विचार की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहाँ पर नहीं, आरजू काजमी पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है। तो वो तो मुझे फ्रॉड लगती है थोड़ी। अरे नहीं नहीं पायल जी, आरजू से देखिए आप, बिकॉज एज आप वेटरन एक पत्रकारिता की भी फील्ड में रही हैं तो आपका देखने का नजरिया अलग है, लेकिन आरजू से मेरी पर्सनली व्हाट्सएप चैट पर भी बातचीत होती रहती है। उन्होंने बोला कि बालूचिस्तान में तो इंडियन टेररिस्ट काम कर रहे हैं। देखिए पायल जी, मैं मतलब आई एम नॉट ऑब्वियसली सपोर्टिंग ऑल ऑफ हर स्टेटमेंट्स, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की 2 लड़कियों की मैंने यूट्यूब वीडियो देखी जो अनोनिमस लड़कियाँ हैं, जो सनातनी मुसलमान विषय पर डिस्कस कर रही हैं और कोट कर रही हैं कि भारत में एक ऐसा सनातन इस्लाम की बात होती है और वो रोशन दिमाग होने की बात करता है। और आरजू ने भी मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप चैट में कई बार ये बात करी कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस सनातनी इस्लाम, और हम इसके ऊपर बात करते हैं कभी किसी वीडियो में। वो एक शूट भी करना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई।
तो एज फार एज आई नो हर, आई फाइंड हर कि वो बहुत सारे मुद्दों में भारत के लिए और सनातन धर्म के लिए, सनातन इस्लाम के लिए भी बोलती हैं। आई डोंट थिंक बाकी जो स्टेटमेंट अभी दी है, आई हैवंट फॉलोड उनके इट। काफी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हाँ। आरजू के जो ओके। ऐसे हैं कि जो आप कह रही हैं उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा, पता नहीं, तो आई मैं डोंट आपको नो। भेजूंगी जैसे थोड़े जैसे बहुत। 72 हूरों वाला हमारे साजिद रशीदी को आरजू ने नहीं वो तो ठीक है, लपेटा वो था तो एक बार। क्योंकि एज अ हाँ वुमन आल्सो शी रिएक्टेड, शी डिड हाँ नॉट रिएक्ट एज अ सनातनी मुस्लिम। हाँ हाँ। और शी वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सनातनी मुस्लिम, तो उसने वो तो उन्होंने एज अ वुमन करा कि अच्छा। रिएक्ट, जो उनका वो रिएक्शन था वो एज अ वुमन था। ओके। वो ऑफेंड हो गई थी। हाँ। पर मैं आपको बहुत सारी उनकी ट्वीट्स भी भेजूंगी, और एक मेरे पास स्निपेट्स भी हैं, वो वीडियोस के हैं, मैं आपको वो भेजूंगी। देवर आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, और वो देखने के बाद इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि आरजू ने एक सनातनी मुस्लिम पे हमें शूट करना था साथ में, तो वो मेरी व्यस्तता और ट्रैवलिंग के कारण डिले हो गया था। तो आप मुझे भेजिएगा, तो उसके बाद आई विल गेट इन टच विद हर, और मैं ज़रूर उन बातों पे भी और मैं डिस्कस आपको करूंगी। एक हाँ शख्स का नाम दूंगी हाँ। जो आपको ये आरजू की पूरी कहानी सुनाएंगे। अच्छा, श्योर। तो आप मुझे आई थिंक बताइएगा। हमारा वीडियो आरजू ज्यादा हो रहा है, पाकिस्तान कम हो रहा है। तो चलिए। चलिए आप हाँ बताइए, ये पाकिस्तान क्या है? हाँ जी जी। तो देखिए, पाकिस्तान का मैंने यही बताया कि वो भारत का ही एक टुकड़ा है, भारत की ही सभ्यता संस्कृति की एक ऐसी ज़मीन है जो राजनीतिक कारणों से भारत से अलग कर दी गई, और वहाँ के लोग जो है अपनी जड़ों से टूटने के कारण डिसोरिएंटेड हो गए हैं और कंफ्यूज्ड हो गए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है। तभी आप देखिए क्या हो रहा है, रोटी की लड़ाई हो रही है, खाने की लड़ाई हो रही है, कहीं बलूच लोग अपनी अलग ज़मीन मांग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल लॉ ऑफ कर्मा। जो आतंकवाद, जो अलगाववाद आपने किसी दूसरे देश के साथ किया, और पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने आज तक भारत के साथ जो जो किया, जितनी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करी, कश्मीर में जो परिस्थितियां उन्होंने क्रिएट करी, तो वो अपराध का, उस पाप का कहीं ना कहीं जो भुगतान है, वो उनको उन्हीं के लोगों द्वारा मिल रहा है। सो दैट इज़ द करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। और चाइना को अपना लोन नहीं चुका पा रहे थे, तो पाकिस्तानी लड़कियां चाइना सप्लाई की जा रही थी। इस तरह का उनको भुगतना पड़ा है, अपना गधे भी, पाप, अपना अपराध। गधे भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये एक आई ओपनिंग सिचुएशन होनी चाहिए पाकिस्तानी आवाम के लिए भी, कि उनसे कहाँ गलती हुई, उनसे क्या छूटा, और किस तरफ उनको वापस जाना चाहिए। और शायद वो रूट्स, वो जड़ें अगर उनको याद आ जाती हैं दोबारा, तो उनकी देश की भी स्थिति आई एम श्योर दोबारा बेहतर हो सकती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान में इतना आतंकवाद क्यों, and why they are so pro it, and the people also get, you know, when you see their videos, even मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी, क्रिकेट मैच खत्म होता है वो हारते हैं, तो वो जिस तरीके की इंडिया के बारे में बातें करते हैं, वो तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेररिज्म। व्हाई? देखिए पायल जी, एक मीम आया था, एक मीम में एक कार्टून आई थी, उसमें ये था कि लास्ट टेररिस्ट ऑन द प्लैनेट। हाँ। तो उसमें वो उसके दोनों पैरों में उसने तलवार पकड़ी हुई थी, और वो अपने दोनों आपस पैरों में से आपस में तलवार लड़ा रहा था। तो वो कहने को एक मजाक था, लेकिन एक बहुत गहरी बात भी थी, कि जब आप एक बच्चे की बचपन से ग्रूमिंग करते हैं इस तरह की, कि हाँ नहीं उसको लड़ना ही है, उसको हमेशा अपने आप को सही, दूसरे को गलत, या दूसरे को कन्वर्ट करके अपने जैसा बना लेना, उसके जीवन का एक मेन मुद्दा ही सबको एक सा बनाना हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि डाइवर्सिटी तो कुदरत का एक नियम है। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब जो बायोलॉजिकल ट्विन्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो प्रकृति में तो आप एक पेड़ के दो सेब भी होंगे तो अलग होंगे। तो वो एक नामुमकिन को मुमकिन करने की लड़ाई में लगे हुए हैं कि उनको सबको एक सा बनाना है। तो वो कभी हिंदू से लड़ेंगे, हिंदू से लड़ लेंगे, फिर आपस में मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बना लेंगे तो अहमदियाज से लड़ेंगे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा है कि अहमदियाज आर नॉन मुस्लिम्स। और शियाओं से लड़ेंगे, शियाओं को बोलते हैं वाजिब कत्ल हैं। तो जो भी आपसे अलग है वो गलत है, वो वाजिब कत्ल है, द पर्सन डज नॉट डिजर्व टू लिव। तो इस तरह की मानसिकता रहेगी तो लड़ेंगे ही, और क्या करेंगे। ये बना कैसे पाकिस्तान? मतलब ये तो पता है मेरे को, पार्टीशन हुई और जी सब जी हुआ, जी पर ये ऐसा कैसे बन गया ये? जी। पायल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मुझे लगता है इस सवाल पे अधिकतर लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग करंट स्टेट पाकिस्तान को गरियाने में अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन वो कैसे बना इस पे हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप को तब तक दोहराता रहता है जब तक हम उसको समझते नहीं हैं, उससे सीखते नहीं हैं। मुझे लगता है कि आगे कभी भारत के सामने इस तरह की द्विराष्ट्रवाद की या टू नेशन थ्योरी की परिस्थितियां ना आए,
उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बना कैसे। जैसे मैंने आपको कहा कि अब आतंकवादी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, ऐसी पाकिस्तान भी रातों रात नहीं बन जाता है। पाकिस्तान बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। वो परिस्थितियाँ कैसे बनाई जाती हैं, मैं कुछ डेट से आपको बताना चाहूँगी, मैं लिख कर लाई थी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1857 की क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर भारतवासी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन भारत के लिए लड़ा। उस समय अंग्रेज़ों को पता चल गया कि इनकी एकता ही इनकी ताकत है, फियर्स वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, ये रेजिस्ट करेंगे एक साथ, तो हम इन पे काबू करना, कंट्रोल करना तो दूर की बात है, हमारे अपने पैर जमना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें लगा कि इनको तोड़ा कैसे जाए। अब हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने के लिए भारत में क्या क्या किया गया आप देखिए। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना होती है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। इससे पहले मुसलमान बच्चा भारत की ही दूसरे बच्चों की तरह पढ़ रहा था, सारी एजुकेशन सिस्टम सबका सेम था, लेकिन यहाँ से अब अलग करना है। तो देखिए 1867 दारुल उलूम, 1875 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1905 बंगाल विभाजन, 1907 मुस्लिम लीग की स्थापना या 1906 होगा इफ आई एम रॉन्ग, 1916 में एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बाय कांग्रेस कि मुसलमान का नेता मुसलमान ही होगा। ये कम्युनल इलेक्टोरेट का एक जहरीला एक बीज भारतीय समाज में डाला गया। 1919 खिलाफत मूवमेंट, अनफॉर्चुनेटली जिसका साथ गांधी जी ने भी दिया था, किन कारणों से दिया वो अलग डिस्कस करने वाला मुद्दा है। 1925 में तबलीगी जमात की स्थापना, 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन होता है कि पाकिस्तान नाम की भी कोई बला है, कोई चिड़िया है। 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन जिसमें डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री होगी। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे एंड 1947 में देश का विभाजन। तो ये डेट्स हमें कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं कि जो द्विराष्ट्रवाद या टू नेशन थ्योरी होती है वो एक मुसलमान बच्चे को भारत से अलग एक पैरेलल सिस्टम पे चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी शिक्षा अलग होगी, तुम्हारी न्याय प्रणाली जुडिशरी अलग होगी, तुम्हारी इकोनॉमी अलग होगी, तुम सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स ही खरीदोगे। इस तरह से हर चीज़, एक सभ्यता, एक देश, एक संस्कृति जिसमें आप पैदा हुए हैं, सब कुछ उसके साथ आपका पैरेलल चलेगा, उसके साथ मिलजुल के नहीं चलेगा। ये होती है टू नेशन थ्योरी, यानी एक ही देश में दो सिस्टम चलेंगे और जहां भी लगता है कि अब दिस इज द राइट टाइम कि हम उसको वायलेंटली असर्ट कर सकते हैं, तब फिर वो एक अलग इस्लामिक कंट्री की मांग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें टू नेशन थ्योरी को अवॉइड करना है, अगर हमें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को अवॉइड करना है, तो हमें बच्चों की शिक्षा समान करनी होगी, हमें कानून समान करने होंगे, इसलिए हम कॉमन लॉज की बात करते हैं। जुडिशरी सबकी सेम होनी चाहिए, अलग जुडिशरी किसी देश में नहीं चलनी चाहिए और चलती भी नहीं है। मुझे लगता है भारत में ही पर्सनल लॉज के नाम पर ना जाने क्या क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अवॉइड क्रिएशन ऑफ अनदर पाकिस्तान इन इंडिया। और एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे देती हूँ जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं कर पाते हैं कि हमें अगर इस सेपरेशन को ख़त्म करना है तो हमें वो कानून भी बदलने होंगे जो डिवीज़न के लिए बनाए गए। फॉर एग्जांपल शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये एक्ट क्या है? ये एक्ट आप पढ़ेंगी ना, अगर दो पन्नों की एक्ट है, कुछ सेक्शंस हैं और सिंपल ये कहा गया है मुस्लिम्स विल बी गवर्नड बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉ क्या है ये कहीं नहीं लिखा, मैं ये रिपीट करना चाहूँगी, पर्सनल लॉज आर नोवेयर कोडिफाइड। तो वो कानून जो कोडिफाइड ही नहीं है उसके नाम पे कुछ भी हो रहा है। आप इमेजिन कर सकती हैं मुसलमान बच्ची के साथ, एक मुस्लिम महिला के साथ किस किस लेवल का अपराध होता है, हम अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुके हैं। वो थाने जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि नहीं आप तो अपनी पर्सनल लॉ से गवर्न है। वो मौलाना के पास जाती है कि जी पर्सनल लॉ क्या कहती हैं, तो जो मौलाना कह देता है वो उसका भविष्य होता है, वो उसका फ्यूचर होता है, बिकॉज पर्सनल लॉज आर नॉट कोडिफाइड। तो ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट भारत में लाया कौन? ये ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की आपस की मिलीजुली एक स्ट्रैटेजी थी कि मुसलमान को भारत से अलग कैसे करना है। तो जो भारत के विभाजन के लिए कानून बनाया गया उसको हम आज तक ढो रहे हैं। हमारी कोई भी सरकार आज तक शरिया एप्लीकेशन एक्ट खत्म क्यों नहीं कर पाई? नहीं तो अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी तो सुप्रीम कोर्ट है, पर वहाँ पे क्या चलता है? शरिया।
देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वो अपने हिसाब से कि हम शरिया लॉ के हिसाब से चलते हैं, तो वो शरिया लॉ की जो प्रिंसिपल्स उनको सूट करते हैं। आप बताइए कि इस्लाम में क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर गए थे कि अहमदियाज को कत्ल कर दो? क्या वो ये कहकर गए थे? हज़रत अली उनके दिल के कितने करीब थे, हज़रत अली उनके दिल के कितने, मतलब वो अपना एक डिसेंडेंट, अपना एक लेगेसी हज़रत अली को, मौला अली को देकर जाना चाहते थे। क्या वो ये कहते कि शिया वाजिब कत्ल हैं? हज़रत अली को, मौला अली को मानने वाली कौम, शिया कौम को क्या पैगंबर मोहम्मद साहब कहते कि इनको कत्ल कर दो? तो इनके तो ये शरिया लॉ भी, शरिया लॉ भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एवरी इस्लामिक कंट्री जो जिसको सूट कर रहा है वो उनके हिसाब से शरिया हो जाती है। नहीं, अब जैसे मुझे आप पाकिस्तान का ये बताइए, हाँ। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जी, जी। तो उसमें ये शियाज के अगेंस्ट और अहमदियाज के अगेंस्ट लिखा हुआ है? लिखा है। अहमदिया शियाज के अगेंस्ट लिखा है, मुझे नहीं पता, बट इट इज प्रिवेलेंट हाँ, कि पर शियाज अहमदियाज वाजिब का तो कत्ल पता है। है, हाँ। वो सबको पता है, दुनिया को पता है कि शियाज का कितना परसिक्यूशन और उनको मारा जाता है पाकिस्तान में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदियात के खिलाफ लिखा है, हाँ, इट वो इज तो लिखा रिटन है। इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन कि अहमदियाज आर नॉन मुस्लिम, उनको वहां पे मारा जाता है, परसिक्यूट किया जाता फिर है। भी वो वहीं रहते हैं। अब क्या करें जिनके नहीं, तो पास। शिया भी तो पाकिस्तान में रह रहे हैं जो इतने मारे जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं लोग, काफ़ी पॉपुलेशन है शियाज की पाकिस्तान नो में। डाउट पायल जी है। देखिए बहुत लोग जो रिलोकेट कर पाते हैं वो रिलोकेट कर लेते हैं, कुछ लोग रिलोकेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बाय चॉइस रिलोकेट नहीं करते हैं या अपनी डेस्टिनी को, अपनी मुस्तकबिल मान लेते हैं कि भाई जो है, जो अल्लाह ने लिख दिया हम वही करेंगे। बट ये पूरे विश्व में हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। आप एक मुसलमान बच्चे को लड़ने के लिए ग्रूम कर रहे हैं, सेपरेटिज्म के लिए ग्रूम कर रहे हैं, वो हिंदू से भी लड़ेगा, वो आपस में 72-73 फिरकों में भी लड़ेगा, तो वो एक तरह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये अब पाकिस्तान क्या भला है, ये मतलब वहाँ होना क्या है अब? मतलब देखिए मैं आपको अगर कहूँ, मुझे लगता है कि मैं तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर पाकिस्तान को देखूं तो मुझे तो वो तक्षशिला की भूमि नजर आती है, वो तक्षशिला जहाँ पे चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त करी है। तो मुझे लगता है कि कितना अनफॉर्चुनेट है वो लोग, वो भूल गए वो किस धरती पर, किस जमीन पर खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि उस मिट्टी को ही जो है, उस मिट्टी से ही कोई अपने ऊपर लेप करके मेडिटेट करे, कुछ करे। बुते बामियान की धरती है वो, अफगानिस्तान तक आप सोचिए कि क्या हिस्ट्री है। लव कुश की धरती है लाहौर। तो पाकिस्तान, पोरस जैसे लीडर्स पाकिस्तान में रहे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली, कल्चरली, गांधार, महाभारत की रेफरेंसेस पाकिस्तान की हैं। तो तारिक फतेह जी इस पर बड़ा अच्छा बोला करते थे। गंधारी जी ने तो श्राप दिया है अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। तो मैं यही, कंधार होता, हाँ, कंधार को श्राप हाँ, तो वो सारी चीज़ें भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कल्चरली सोचना पड़ेगा और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान के बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके जो लीडर्स हैं वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उन बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं। तो उन बच्चों को सोचना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी, इसको मैं जानती हूँ, गाली देते हैं अपनी गवर्नमेंट को और निकलना चाहते हैं वहाँ से, उनको अपनी कंट्री रहने लायक नहीं लगती है, उनको लगता है कि क्या हो रहा है, देयर इज नो फ्यूचर। कश्मीरियों को इतना प्यार, जैसे अभी मेरी एक कोई जान पहचान है, वो कह रहे थे कि उनके दोस्त गए कश्मीर, श्रीनगर गए, तो उन्होंने कहा मैच चलाना जरा, तो उन्होंने कहा क्या देखना है मैच, पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा, क्या देखना है, इंडिया के लिए क्या देखना है मैच कश्मीर में। एग्जैक्टली, होटल में एक मैनेजर ने बोला उनको। एग्जैक्टली, तो ये you बहुत can- दुर्भाग्य हाँ, है, ये तो, बहुत, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो दैट मीन्स हार्ट्स, मेरा यही तो सबसे क्वेश्चन है, दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ द रेपुटेशन पाकिस्तान हैज़ ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट कंट्री, लाइक आज मोदी जी ने अपने कल के इंटरव्यू में भी यही बोला कि अगर कहीं से टेररिज्म का ट्रेल निकालना हो तो वो पहुंचता कहाँ है, जाके अल्टीमेटली पाकिस्तान पहुंचता है। तो दैट मीन्स अगर कश्मीरी इतना, मुसलमान इतना प्यार करता है पाकिस्तान, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस है ना टेररिज्म की। पायल जी, इसमें ना मुझे अपने गुरुजी की एक लाइन याद आ रही है। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत खूबसूरत एक लाइन कहते हैं। वो कहते हैं, आस्था के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। तो मुझे इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है ना, तो हमें सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, हमें हमें कल्चर को सब्जेक्ट बना के, सिविलाइजेशन को सब्जेक्ट बना के बात करनी चाहिए। जहां आपने रिलीजन को सब्जेक्ट बना दिया, सामने वाला अपनी आंख नाक कान सब बंद कर लेगा और पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री मानते हुए भी सपोर्ट कर देगा, ये सोच के कि वो इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि उसके साथ इस्लाम जुड़ गया।
तो इसलिए वी हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम वेरी वेरी स्मार्टली, वेरी स्ट्रैटेजिकली एंड वेरी स्पिरिचुअली। इसी से रिलेटेड स्पिरिचुअली इसी से मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे इस्लाम शिया सुन्नी शिया को मार रहे हैं, वहाँ पे अहमदियास को मार रहे हैं और आपस में भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मैं कुछ अभी जो आजकल ये बालूचिस्तान में जो हो रहा है ये सब, उसमें भी क्या होता है, पता नहीं कोई वर्ड यूज़ करे थे कोई, वो भी आपस में ये वो लड़ाई है कहते हैं, आपस में सब लड़ते हैं। हाँ, पर जब पैलेस्टीन की बात आती है, फिलिस्तीन की बात आती है, तो सबके व्यूज एक हो जाते हैं। ऐसा कैसे? एक दूसरे में शादी नहीं करते। शिया सुन्नी में शादी नहीं करेगा। अगर किसी को प्रपोजल दे दो कि हमारे दिमाग में बहुत एक अच्छा लड़का है, पर सुन्नी को दे दो कि वो शिया का है, खान है, शियाज होते हैं ना, खाना वो है, तो एकदम बोलेंगे नहीं, मतलब वो नहीं। पर जब फिलिस्तीन की बात होती है तो ये सब शिया सुन्नी सब एक हो जाते हैं। ऐसे कैसे? देखिए पायल जी, अभी इससे पहले जो हमने वीडियो शूट की थी उसमें एक बात आई थी कि इस्लाम एक मज़हब, एक रिलीजन होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह भी यूज़ हो रहा है, जिसको हम इस्लामिक स्टेट कहते हैं। और उसमें एक मुस्लिम ब्रदरहुड या उसमें एक मुस्लिम यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुसलमान मस्जिद में एक नहीं है, कि आगे की लाइन में सो कॉल्ड हाई कास्ट के जो लोग हैं वो बैठेंगे, अगर आप कुछ लो कास्ट के हैं तो आप पीछे बैठेंगे। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रही हर मस्जिद में होता है, शिया सुन्नी की मस्जिदें भी अलग हैं। हाँ, मतलब शिया सुन्नीज मस्जिद नॉट, शियाज का कई जगह इमाम बाड़ा होता है, बट डेफिनेटली एक सेपरेटिज्म है। तो रिलीजन में, समाज में तो एक सेपरेटिज्म चल रहा है, बट पॉलिटिकली मुस्लिम्स एक हैं। हिंदूज के साथ उल्टा होता है। हिंदू, आप मंदिर में चले जाइए तो हो सकता है कि मेरे पीछे 500 हिंदू खड़े हों, मैं मुसलमान भी हूँ अगर, और मैं श्रद्धा से किसी मंदिर के सामने खड़ी हूँ, तो मुझसे मेरा रिलीजन, मेरी कास्ट पूछ के मुझे आगे पीछे नहीं किया जाता। आजकल बाजारवाद में वीआईपी कल्चर चल रहा है, वो अलग बात है कि पैसा लेके वीआईपी दर्शन करा दिए, वो एक उसको मैं कंज्यूमरिज्म, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं कास्ट के हिसाब से बता रही हूँ कि हिंदुओं में रिलीजियस प्लेसेस में वो कास्टिज्म नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली बट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं वो इसको करने में बहुत स्मार्ट हैं कि वो इस्लाम का नाम लेकर पॉलिटिकली मुस्लिम समाज को एक करने में सफल हो जाते हैं। और वो सफल ऐसे ही होते हैं कि वो रिलीजियस भाषण देकर, और वो इस तरह से कि रिलीजन की बात है, ये कौम को बचाने की बात है, वो कहीं भी कम्युनिटी को ये नहीं फील होने देते कि ये पॉलिटिक्स की बात है और ये रिलीजन की बात नहीं है। वो ये फील करवाते हैं कि दिस इज अ फाइट, दिस इज अ सर्वाइवल फॉर रिलीजन, तो इसलिए लोग एक हो जाते हैं। नहीं, अब जैसे पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं रह रहा है, इसका मतलब जो भी 11% था, अब 1%, 2% रह गए। क्रिश्चियंस भी ऐसे कुछ %some रह गए। पर जैसे यहाँ पे तो हमारा डर डाल दिया जाता है इनको, मोदी जी का डाल दिया जाता है या कुछ, तो इनको पाकिस्तान में क्या डर डालते हैं? शिया को सुन्नी का, सुन्नी का शिया का? नहीं, कोई डर नहीं पायल जी, मैंने आपको बताया ना, एक लड़ने का टेम्परामेंट बन जाता है, सामने वाले को अपने जैसा बनाने का टेम्परामेंट बन जाता है। उसका नमाज पढ़ने का तरीका मुझसे अलग क्यों है, उसकी ये बिलीफ मुझसे अलग क्यों है, उसके आराध्य मुझसे अलग क्यों है, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है कि जब किसी को ये जिद लग जाए कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं और सब मेरे जैसा ही सोचे, तो वो लड़ाई हमेशा रहेगी, वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान की एक और चीज़ है जो मैंने बताया आपको कि मैंने किसी और के साथ भी डिस्कस करी है। जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है, जो एक इम्प्रेशन है लोगों के मन में कि वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, एक टाइप की हो ही रही है, जब आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ खाने की कमी है, आटे की बोरियाँ छीन रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पे बहुत सारे ये स्पेशल चिल्ड्रन पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, और वहाँ पे बहुत ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं बिकॉज ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। कराची अगर आप जाओ आपको समझ आएगा ये करेंगे। पर जब आप टीवी पे इनके सीरियल्स देखते हैं, या आप इनके फैशन शोज देखते हैं, या आप इन लोगों की इफ्तारी पार्टीज़ देखते हैं, या कुछ देखते हैं, वो इतना कॉन्ट्रास्ट कैसे है? वो पाकिस्तान को अलग तरीके से डिपिक्ट करता है। तो वो भी एक पिक्चर है पाकिस्तान की कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, वहाँ पे कोई खराबी नहीं है, पर है तो एक तरीके का सिविल वॉर वहाँ पे। देखिए पायल जी, ये भी सही है कि एक तरह का सिविल वॉर है और एक प्रेशर कुकर बन गया है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि अगर अपनी स्थितियाँ, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी पे उन लोगों ने काम नहीं किया तो वो प्रेशर कुकर मतलब बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है।
बहुत सारे अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, तकरीबन 4 टुकड़ों में तो पाकिस्तान बंटने की संभावना बहुत जल्दी हमें इन द नियर फ्यूचर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा ये भी रियलिटी है कि जो कल्चरली मैंने आपको कहा कि म्यूज़िक, आर्ट, डांस, कल्चर, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो भारत ही भूमि थी, वो भारत की ही भूमि थी। तो उसकी जीन्स में से, उसकी मिट्टी में से आप वो क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते। आप कई ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं मेरे, एक बड़ा अच्छा ड्रामा मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, अलिफ नाम का एक ड्रामा था। वो बहुत ही स्पिरिचुअल एक ड्रामा है और वो इस्लाम को एज अ रिलीजन प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छे एक स्पिरिचुअलिटी के मतलब तरह से उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। उसमें वो डांस भी कर रहे हैं, उसमें वो म्यूज़िक को भी प्रमोट कर रहे हैं और अल्लाह म्यूज़िक डांस को हराम नहीं बताता है, इस विचार को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सीरियल था, मैंने देखा है और मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर्स पाकिस्तानी सीरियल्स देखती हैं। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक, आर्ट, डांस को देशों में नहीं बांटना चाहिए, ये लोगों को एक करने का एक माध्यम है और वो उस मिट्टी में डेफिनेटली कल्चरली भारत की ही जो जीन्स हैं उसके कारण उसमें है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। So there are two Pakistans you mean to say? हाँ, One who's suffering and one who's having. जैसे कि ये जो one who's still maintaining that cultural नहीं, essence. and then on top of it people who are related to army या politicians हैं, उनके पास पैसा है, गरीब वहाँ यहाँ गरीब है या अमीर है, Exactly. वहाँ मिडिल क्लास नहीं है। एग्जैक्टली और ये तो भारत में भी है ना। नहीं, पर अभी तो काफी मिडिल, वी हैव मिडिल क्लास, नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि जो मुस्लिम समाज का वो है, ये सेम सिचुएशन भारत में भी है कि जो अमीर एलीट मुस्लिम्स हैं वो अपना बैठ के मतलब वो बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, वो ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो जनरेशन टू जनरेशन बड़े बड़े महल बना रहे हैं और गरीब मुसलमान पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। गरीब मुसलमान बेचारा फल बेच रहा है, कहीं पंक्चर जोड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं मिस्यार निकाह के नाम पे अपनी बच्चियों को बेच रहा है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे कुछ लोगों की राजनीति चल रही है। निकाह जो है जिसमें अपनी लड़कियों को बेच देते हैं, फिर वो तलाक मिल जाती है उनको, फिर से दुआ, ये पाकिस्तान में होता है? देखिए मैं पाकिस्तान कभी गई नहीं हूँ पायल जी। नहीं, पर आपने कभी सुना है वहाँ पे ये सारे वाले निकाह हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ वहाँ पे तो शायद भारत से भी, यहाँ तो फिर भी कुछ कानून है, कुछ एक सिविलाइजेशन, कुछ मॉरल्स हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे तो यहाँ से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें हो रही होंगी। और मुझे लगता है कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ, जैसे सिख बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ किस तरह के अत्याचार करते हैं वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपा नहीं है। एंड आई एम श्योर कि जब एक डीमनिक आपकी प्रवृत्ति बन जाती है तो फिर आप किसी भी बच्ची को एक महिला के शरीर की तरह देखकर ही अब्यूज़ करते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि जो वो हिंदू बच्चियों के साथ करते हैं वैसे ही अपराध वहाँ पे मुसलमान बच्चियों के साथ भी आई एम श्योर बहुत होते होंगे। तो ये एक अलग मुद्दा है जो हमें अलग से सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। I just wanted to know कि क्या फितरत वही है, मतलब फितरत तो पायल जी वही मैंने कहा कि फितरत जब हो जाती है तो फिर दिखाई नहीं देता, फिर तो बहन बेटियों में भी कोई फ़र्क नहीं दिखता है। तो सारी बातें मूल्यों की है। अगर आपके मूल्य, आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो आपको पराई बच्ची में भी बहन दिखाई देगी, माँ दिखाई देगी। और आपका वैल्यू सिस्टम खराब है तो आपको अपनी बहन और अपनी बच्ची के साथ भी आप कुकर्म करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचेंगे। थैंक यू सो मच सुबी, आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। थैंक यू, ये बला क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद।